आपके सांसद राजीव राय जी यहाँ हैं। बीजेपी तो पहले ही तैयारी कर ली थी कि 20,000 वोट काटना है, जबकि एसआईआर नहीं आया था, उस समय ही उन्होंने तैयारी कर ली थी। और अगर आपको याद हो 2022 का चुनाव जब समाजवादी पार्टी हारी, उस समय आरोप इलेक्शन कमीशन पे हम लोगों ने मिलकर के ये लगाया था कि इन्होंने जानबूझ करके हमारे वोटों को काटा, और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी सरकार नहीं बन पाई। इधर वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज़ इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। याद रखना, ये एसआईआर अपनी नाकामी, अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रहा है। अच्छी बात है कि एसआईआर में हम भागीदारी कर रहे हैं, और मैं अपने एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद देता हूं कि जो पीडीएफ प्रहरी बनकर के वोटर लिस्ट ठीक कर रहे हैं जी। मैं एक बार फिर अपील करूंगा कि अपने मतदाता आम लोग मिलकर के वोटर लिस्ट को ठीक करें, अपना वोट बचाएं, कटने से बचाएं, जुड़ने के लिए मेहनत करें। कागज ढूंढना पड़ रहा है, डेट ऑफ बर्थ है या और कागज ढूंढने पड़ते हैं, वो सब ढूंढ करके वोट बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य बात ये है कि जिस आधार कार्ड को सरकार ने ये कहा कि हमारा पहचान का कार्ड होगा, हम रजिस्ट्री कराने जाएं, बैंक का अकाउंट खोलने जाएं, हम कोई और पॉलिसी से जुड़ना चाहें, पासपोर्ट बनवाना चाहें, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहें, या किसी कागज को जब हम भरते हैं तो सरकार आधार मानती थी। और सोचिए अब आधार को ही ऐसा कर दिया कि आधार किसी लायक नहीं बचा, उसका आधार ही खत्म कर रहे हैं। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है। लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।